हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा होगी। इसी आशा के साथ आज वीडियो में जानेंगे पूजा पाठ के बहुत महत्वपूर्ण सरल नियमों को, कहीं ना कहीं जो है जिन्हें कहीं आजकल की आधुनिकता के तौर पर हम भूलते जा रहे हैं। फिर हम यह ढूंढते हैं कि हमारी पूजा में कहाँ कमी रह गई। हम तो इतने सारे व्रत करते हैं, हवन करते हैं, परंतु उसका जो बेसिक चीज है वही अगर हम नज़रअंदाज करते हैं तो कितनी ही बड़ी पूजा करा लें, कितना ही बड़ा पाठ करा लें, वह जो है फल मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई महिलाएं जो हैं इन नियमों का पालन भी करती हैं, परंतु कुछ जो है इन चीज़ों से अभी भी अनभिज्ञ हैं। शास्त्रों में साफ साफ इनका वर्णन मिलता है। प्राचीन समय से ही हमारे बुजुर्ग भी इन चीज़ों के बारे में बताते हैं, परंतु आधुनिकता की जो भागदौड़ है इन चीज़ों में हम कहीं ना कहीं फैशन के दौर में इन सब चीज़ों को भूल गए हैं। इसके पश्चात जो हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो हमारी पूजा का फल अधूरा मिलता है। साथ ही हमें कई तरह के मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसके पास जो है हम अपनी पूजा की कमियां ढूंढते रहते हैं। देर ना करते हुए सबसे पहला मैं नियम बताना चाहूँगी। सबसे पहला नियम है पूजा के समय बाल खुले छोड़ना। फैशन का दौर है, बेशक आप शादी पार्टियों में जाते हैं, खुले बाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिकता भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो सब कर रहे हैं वह भी हमें थोड़ा बहुत जो है अपने जीवन में करना पड़ता है। परंतु आप जब पूजा के समय में बैठते हैं, हवन के समय बैठते हैं, तो उस समय अपने बालों को हमेशा बांध कर रखना चाहिए। कई महिलाओं को देखा है नहा धोकर जो है गीले ही बाल होते हैं, मंदिर आ जाती हैं, अपने मंदिर में बैठे रहती हैं और उन्हें जो है उनमें से पानी जो है झरझर बहते रहता है, उनमें से नीर, और वह जो है भगवान के ऊपर पड़ता है या इसी तरह से निकलता रहता है। मंदिर में सुबह सुबह पूजा भी करते हैं, हल्के से हमेशा बालों को टॉवल इत्यादि से जब आप पूजा करें सुबह के समय में तो उनको हल्का सा सुखाना चाहिए और उन्हें बांध कर रखना चाहिए। कोई भी टॉवल हो या किसी भी चीज़ से, आप समझ रहे होंगे। परंतु आप हवन, रोज की पूजा हो या कोई सी भी पूजा हो, किसी भी व्रत की कोई भी कथा सुन रहे हो, तो बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। प्राचीन समय से ही खुले बालों को जो है रौद्र रूप का अवतार बताया जाता है, रौद्र रूप माना जाता है। आप बताइए कैकेयी ने कब बाल खुले छोड़े थे? जब उनके साथ कुछ गलत कार्य हुआ था, जब वह बेहद गुस्से में थी। इसके पश्चात जो है यह मानिए कि कैकेयी ने आप रामायण में पढ़ा था, आपने सुना भी होगा कि कैकेयी माता ने कब अपने बाल खुले छोड़े थे। गुस्से का और रौद्र रूप का जो है यह इसकी दृष्टि मानी गई है शास्त्रों में। इसके साथ ही शास्त्र कहता है कि महिलाओं को पूजा पाठ के समय अपने बालों को हमेशा बांध के रखना चाहिए, तभी जो है पूजा का फल मिलता है। कहा जाता है खुले बाल जो है नहीं करने चाहिए जब पूजा करते हैं। पुरुषों को भी अपनी शिखा जो है बांध कर रखनी चाहिए, यह पूजा का बेसिक नियम होता है। इसके पश्चात आप कहेंगे अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इसके पश्चात जो है आपको जहाँ पर भी आप पूजा के लिए बैठते हैं उसके बाद जो है पूर्ण रूप से, अगर आप सौभाग्यवती स्त्री हैं तो आपको जो है श्रृंगार इत्यादि करना चाहिए। माथा जो है जैसे बिंदी इत्यादि से परिपूर्ण होना चाहिए और साथ ही उस पर जो है टीका लगा होना चाहिए, सिंदूर इत्यादि लगा होना चाहिए। पुरुषों को भी चंदन इत्यादि हमेशा माथे पर जो है लगा होना चाहिए। कभी भी खाली माथे से और खाली सिंदूर से पूजा नहीं करनी चाहिए। कुछ छोटे छोटे से नियम होते हैं परंतु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम कहीं भाग रहे हैं, भागा दौड़ी का ऑफिस का समय हो रहा है, परंतु इन छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद नियम आता है कि जहाँ पर आप बैठ रहे हैं, पूजा स्थल हो, खड़े होकर आप पूजा कर रहे हैं, बैठकर पूजा कर रहे हैं, पैरों के नीचे जो है आपको एक छोटा सा आसन आवश्यक रूप से रखना चाहिए। सबसे बेहतर माना जाता है कुशा का आसन, वह संभव ना हो तो ऊन का आसन आपको रखना चाहिए। कहते हैं जब मंत्रों का जाप कर रहे हैं, कोई छोटी सी ही पूजा, बड़ी पूजा कर रहे हैं, जो मंत्रों के जाप और अन्य ऊर्जाएं होती हैं वह हमारे शरीर पर ना आकर सीधे धरती पर समाहित हो जाती है अगर हम बिना जो है आसन के पूजन करते हैं। तो इसके साथ ही एक यह नियम होता है कि कभी भी खाली सर से, जैसे कि पुरुषों को टोपी या
रुमाल रखना चाहिए पूजा के समय, महिलाओं को चुन्नी इत्यादि रखनी चाहिए। कहा जाता है यह एक सम्मान की दृष्टि से भगवान को हम देख रहे हैं, साथ ही विशेष रूप से इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है और नकारात्मक ऊर्जा ऐसा माना जाता है शरीर में प्रवेश नहीं करती है जब हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे सर के मस्तिष्क के आसपास ही रहती है, इसलिए जो है सर पर हमेशा पूजा पाठ के समय चुन्नी या शॉल हो जैसा आपके पास हो। पुरुषों को भी टोपी इत्यादि प्राचीन काल से आपने देखा ही होगा, बड़े बड़े मंदिरों में भी जब पूजा की जाती है तो यह चीजें जो है पहनी जाती हैं। तो इन छोटे छोटे से नियमों को प्रत्येक व्यक्ति को पूजा के समय ध्यान रखना चाहिए, बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।